मोहन यादव ने किया संध्या छाया ओल्ड एज होम का शुभारंभ। इस अवसर पर दिव्यांगजन स्पर्श मेले के विजेता को पुरस्कृत भी किया गया और साथ ही वरिष्ठ जनों के खातों में पेंशन अंतरित की गई। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वृद्धजनों के लिए बहुत अच्छे भवन का लोकार्पण कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, सारी सुविधाओं के साथ बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है। वहीं उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को हमारे प्रेम की आवश्यकता है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार ही नहीं समाज भी वृद्धाश्रम बनाए, ऐसे अच्छे कामों के लिए लोग आगे आए। प्रदेश में वृद्धाश्रम की जरूरत है। सीएम ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। महत्व भी है और ये हमारे लिए आज के समय में और महत्व की इस नाते से भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को सब तरह से सब क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, ऐसे समय में जब हमारे अपने देश के अंदर विकास के पर्याय का मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारी अंदर की भावनाओं के आधार पर देश की पहचान हजारों साल से सनातन संस्कृति में तो चींटी से भी प्रेम करने की हमको प्रेरणा दी गई। ऐसे समय में हमारे स्वजनों के साथ किसी कारण से वो अपने स्वयं के आवास या परिवार से अगर दूर हैं, बच्चा कहीं बाहर है, किसी और स्थान पे है, ऐसे में हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहे और उनको परिवार का माहौल मिले, परिवार का वातावरण मिले। सच में मैं आज जब साइंटिस्ट है भाभा इंस्टीट्यूट में वो जो उनकी नौकरी थी, उन्होंने घर पे आने की मिठाई खिलाई तो मन गदगद हो गया। ऐसा लगा कि हाँ, हमारे बीच वास्तव में जिस बात की कमी थी वो उसकी पूर्ति हो गई। और सब श्रेणी के साथ अलग अलग प्रकार के सब प्रबंधन किए हैं। वृद्धाश्रम में जो आवश्यक है डॉक्टरों का इंतजाम, किचन भी बहुत अच्छा है, किचन गार्डन भी अच्छा है, बाकी व्यवस्थाओं के लिए खास करके पंचकर्म से लेकर तमाम चीज़ों को जोड़ करके अच्छी बढ़िया बिल्डिंग बनी। और जितने प्रकार से हो सकता है सेवा भारती को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से ये एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। क्योंकि भवन बनाना, सरकार भवन तो बना दे, लेकिन व्यवस्थाओं के संचालन में वो ठीक से संचालित हो, इसकी भी आवश्यकता है। अब हम सब समझ सकते हैं इस बात को कि हमारे ही परिवार के बच्चे किसी भी कारण से कोई अस्थि बाधित, कोई दृष्टि बाधित, ये तो परमात्मा की लीला है। हमारे यहाँ तो अष्टावक्र के समय से इस शरीर के अंदर, शरीर के अलावा भी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के अपने अंदर सुनने, समझने की, देखने, जानने की क्षमता होती है। और ऐसे में कोई भी कारण से हमारे बच्चे अगर किसी बात की उनको आवश्यकता है तो वो हमारे प्रेम की आवश्यकता है। समाज प्रेम लुटाए, सरकार साथ खड़ी है। समाज कल्याण विभाग ने सब प्रकार से जोड़ करके सबके लिए अवसर दिया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने तो दिव्यांग शब्द का उपयोग किया है। वास्तव में ये पुराने समय में विभाग का नाम थोड़ा जो लेते थे तो अटकता था, लेकिन हमारे बीच आज के समय में उनके लिए भी अलग अलग प्रकार से विभाग ने बहुत अच्छी चिंता की। बच्चों को खेलने की भी चिंता की, अलग अलग प्रतियोगिता कराई, उनको पुरस्कार दिए। मेरी अपनी ओर से सभी दिव्यांग भाई बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई। खास करके आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये हमारा वृद्धाश्रम लगभग 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और इसके लिए भी जितने प्रकार से हो सकते हैं विभाग अभी आने वाले समय में और काम करेगा। ये 5 एकड़ में फैला 12 सिंगल बेडरूम, 22 डबल बेडरूम, कुल 34 कमरे, जिसमें 56 बुजुर्ग इसमें आराम से रह सकते हैं। और इसमें भी एसी कमरे, टीवी, फ्रिज, गर्म ठंडा पानी, निजी बालकनी, वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो एक परिवार के लिए आवश्यक भी है। लेकिन मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला रहे हैं। खास करके हमने तो निजी क्षेत्र में भी इस तरह की योजनाओं को बजट के माध्यम से बीते 2 वर्षों में कोई कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी में बाकी के काम निर्माण करे, लेकिन अगर वो वृद्धाश्रम बनाता है तो सरकार ही नहीं समाज भी बनाए, तो समाज को जोड़कर भी उसके साथ इस व्यवस्था के आधार पर
इन सारी बातों को आज के समय में और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं हमारे बीच ऐसे अच्छे कामों के लिए सरकार सदैव दिल खोल के तैयार है। 2 दिन बाद अर्थात परसों हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की भी मेरी अपनी ओर से बधाई। और बीते दिन बसंत पंचमी का आनंद आया है। ऋतुओं का राजा बसंत ये जब अपनी छटा बिखेरता है तो वो सब प्रकृति जैसे मुंह से बोलने लगती, चारों तरफ एहसास होता है। और एकदम ईश्वर की ये ऐसी लीला है। हमारी अपनी सनातन संस्कृति के बलबूते पर लोगों के लिए मौसम हो सकते हैं, लेकिन हम अपने भाग्य में ऋतुओं को लेकर के आए। हमारे 6 ऋतुओं का आनंद, हर ऋतु का अपना आनंद। और बसंत जब खिलता है तो होली तक की छटा अलग प्रकार से पहुंचती है। ये जो आनंद आता रंगों का, त्योहार के आगमन का, इसलिए कितना अच्छा लगता है। भगवान महाकाल के गाल पे भी कल गुलाल लगा और भगवान राम भी वहां अयोध्या में गुलाल से शुरुआत करके बसंत पंचमी का आनंद लेते हुए परमात्मा की कृपा से बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, हम सब सौभाग्यशाली है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब भारत बढ़ रहा है, मैं भी दावोस से लौट करके कल ही आया हूं। और ये बात सही है कि आज के दौर में, बदलते समय में सभी सरकारें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के विकास के लिए नए नए संकल्प लेके आगे बढ़ रही है। 3 सर्वाधिक तेज गति से विकास वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का अपना स्थान भी है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। दावोस के अंदर कौन से उद्योगपति, देश के हो या विदेश के, हर एक कोई मध्य प्रदेश और अपने देश के साथ जुड़ना चाहता है। और वो प्रतिनिधिमंडल भी पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल अगर गया था तो मुझे खुशी है हमारे भारत का गया था। और भारत के प्रतिनिधिमंडल ने अलग अलग प्रकार से, कितने प्रकार से विचार होते हैं और कितने प्रकार से काम होते हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। नवकरणीय ऊर्जा, बिजली का उत्पादन। अब बिजली के उत्पादन के बिना तो सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं। जो प्राकृतिक रूप से हो सकता है वो सब करिए। इसलिए बिजली भी कौन सी चाहिए, वो बिजली की शुद्धता पे भी आ गए। अत्याधुनिक वरिष्ठ जन निवास है। इसमें लोग जो वास्तव में अकेले रहते हैं उनके लिए एक स्थान है जहां पूरा परिवार उनको मिलेगा और यहाँ की सेवा चाकरी सारी उनके लिए होगी, जो वास्तव में वो अनुभव करते हैं। क्योंकि एक रिटायरमेंट आयु के बाद या उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वो जो अकेलापन महसूस करते थे, मुझे लगता है उन लोगों के लिए ऐसा स्थान होगा कि उनको घर जैसी सुविधा, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये हमारा केंद्र आरंभ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और इस विभागीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी ने आज इसका लोकार्पण किया है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आज बदले हुए युग में जो दौर चल रहा है, इसमें जैसी आवश्यकता है उसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से ये हुआ है और इसका लाभ निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मिलेगा जो इसका अनुभव महसूस करते थे कि उसकी कमी है।